वन नेशन वन इलेक्शन यानी एक राष्ट्र एक चुनाव। पूरे देश में लोकसभा और स्टेट लेजिस्लेटिव असेंबली के इलेक्शंस एक साथ कंडक्ट कराना वन नेशन वन इलेक्शन है। ये दूसरे काफ़ी नेशंस में बहुत प्रोमिनेंट है, बट इंडिया में एक साथ इलेक्शन सिर्फ 1951 से 1967 तक हुए थे। उसके बाद ये साइकिल डिसरप्ट हो गई और उसके बाद कभी भी इंडिया में एक साथ इलेक्शंस नहीं हुए। अभी इसकी बात काफ़ी तेज़ी से चल रही है। हम देखते हैं कि हर साल एटलीस्ट 5 से 6 स्टेट्स में तो इलेक्शंस होते ही हैं, जिसकी वजह से पॉलिटिकल पार्टीज़ हमेशा इलेक्शन मोड में होती है और वो अपने पॉलिटिकल एजेंडा पर ही काम करती रहती है, जिसकी वजह से वेलफेयर स्कीम्स, वेलफेयर प्रोजेक्ट्स पर काम नहीं हो पाता है और स्टेट्स की ग्रोथ पर भी इम्पैक्ट होता है इससे। और कंडक्ट कराने के लिए इलेक्शंस हर साल स्टेट में कुछ महीने पहले ही मॉडल कोड ऑफ कंडक्ट लगा दिया जाता है, यानी आचार संहिता, और ये इलेक्शन से 2-3 महीने पहले लगती है, जिसकी वजह से सारे वेलफेयर प्रोजेक्ट्स, स्कीम्स सस्पेंड हो जाती है और पॉलिटिकल पार्टीज़ कुछ नया नहीं कर पाती। और ये इसलिए लगाया गया है ताकि पॉलिटिकल पार्टीज़ कोई नई स्कीम जस्ट इलेक्शन से पहले लॉन्च नहीं करे लोगों को लुभाने के लिए और वोट लेने के लिए। लेकिन अब हम देखते हैं कि वन नेशन वन इलेक्शंस के बहुत सारे बेनिफिट्स भी हैं, जैसे कि ये सबसे ज़्यादा तो कॉस्ट को रिड्यूस करेगा। हम 2019 के इलेक्शंस की बात करें तो ओवरऑल कॉस्ट ₹60,000 करोड़ थी, और अगर हम वन नेशन वन इलेक्शन स्टार्ट करेंगे तो ये कॉस्ट रिड्यूस हो जाएगी। जैसे कि गवर्नमेंट ने रामनाथ कोविंद पैनल का गठन किया है वन नेशन वन इलेक्शन के लिए, जिसकी रिपोर्ट आना बाकी है, बट इलेक्शन कमीशन की रिपोर्ट आ चुकी है, जिसमें इलेक्शन कमीशन ने ये कहा है कि वन नेशन वन इलेक्शन कराना बिल्कुल पॉसिबल है, बट हमें हर 15 साल में 10,000 करोड़ रुपए खर्च करने होंगे वन नेशन वन इलेक्शन कराने के लिए। और ये पॉसिबल है कि हम 2029 से वन नेशन वन इलेक्शन शुरू कर सकें। 10,000 करोड़ रुपीज़ क्यों? क्योंकि हमें हर 15 साल में ईवीएम्स को प्रोक्योर करना पड़ेगा, क्योंकि ईवीएम्स की शेल्फ लाइफ सिर्फ 15 ईयर्स होती है, और इसके साथ हमें स्टोरेज फैसिलिटी बढ़ानी पड़ेगी। हम ईवीएम्स को कहाँ पे रखेंगे, और एक साथ इलेक्शंस होंगे तो हमें एक टाइम पे बहुत सारे सिक्योरिटी पर्सनल भी लगाने पड़ेंगे। बट एक साथ इलेक्शंस होने का मतलब ये नहीं है कि स्टेट लेजिस्लेटिव असेंबलीज़ के और लोकसभा के इलेक्शन सिर्फ एक ही दिन में ख़त्म हो जाए। नहीं, 2-3 महीने के टाइम पीरियड के अंदर एक साथ इलेक्शंस कराए जाएंगे, बट इससे ओवरऑल तो कॉस्ट इम्प्रूव होने ही वाली है, और कॉस्ट इम्प्रूव होगी तो हम उस मनी को नेशन की ग्रोथ में भी लगा सकते हैं। बट अब हम अगर दूसरी पॉलिटिकल पार्टीज़ की बात करें जो अगेंस्ट में है, तो उन्होंने ये कहा है कि ये इंडिया के फेडरल स्ट्रक्चर के अगेंस्ट है और ये हमारी पार्लियामेंट्री डेमोक्रेसी के भी खिलाफ है। रामनाथ कोविंद पैनल से रिक्वेस्ट भी की है उन्होंने कि आप वन नेशन वन इलेक्शन के इस बात को ख़त्म कर दीजिए और ये कंडक्ट नहीं होनी चाहिए। और काफ़ी छोटी छोटी पार्टीज़ का भी ये कहना है कि उनकी राइट्स सप्रेस हो जाएगी, वो वोट नहीं ले पाएंगे और वो ग्रो नहीं कर पाएंगे, क्योंकि वन नेशन वन इलेक्शन होंगे तो बेशक दोनों बूथ और दोनों ईवीएम बेशक अलग होंगी लोकसभा के लिए और स्टेट लेजिस्लेटिव असेंबली के लिए, बट काफ़ी लोग ये कह रहे हैं कि अगर सेंटर और स्टेट के इलेक्शंस एक साथ होंगे, जो भी पॉलिटिकल पार्टीज सेंटर पे जीत रही होगी, तो ये पॉसिबल है कि उसका इफ़ेक्ट स्टेट के इलेक्शंस पर भी पड़े और लोग सेम पॉलिटिकल पार्टीज़ को वोट दे दें। इसलिए पॉलिटिकल पार्टीज़ कह रही है, काफ़ी जो भी अपोजिशन में है, कि वन नेशन वन इलेक्शन पार्लियामेंट्री डेमोक्रेसी के खिलाफ है और ये कंडक्ट नहीं होना चाहिए। हालांकि इलेक्शन कमीशन ने ये कहा है कि हम करवा सकते हैं, बट इसके लिए हमें कॉन्स्टिट्यूशन के एटलीस्ट 5 आर्टिकल में अमेंडमेंट करना पड़ेगा, उसके बाद ही पॉसिबल है वन नेशन वन इलेक्शन कराना। सबसे पहले आर्टिकल 83 जो रिलेटेड है ड्यूरेशन ऑफ हाउसेज ऑफ पार्लियामेंट से, देन आर्टिकल 85 है जो रिलेटेड है डिसोल्यूशन ऑफ द लोकसभा बाय द प्रेसिडेंट, एंड देन आर्टिकल 172 जो रिलेटेड है ड्यूरेशन ऑफ द स्टेट लेजिस्लेचर, एंड आर्टिकल 174 रिलेटेड है डिसोल्यूशन ऑफ द स्टेट लेजिस्लेचर, एंड आर्टिकल 356 जो रिलेटेड है टू द इम्पोजिशन ऑफ द प्रेसिडेंट्स रूल इन द स्टेट। इन सब में ही अमेंडमेंट होने के बाद ही पॉसिबल है कि हम वन नेशन वन इलेक्शन करा पाए। बट इससे हमें बहुत सारे बेनिफिट्स होने वाले हैं, जैसे कि कॉस्ट की तो हमने बात कर ली। उसके अलावा जब भी इलेक्शंस होते हैं किसी भी स्टेट में या लोकसभा के इलेक्शंस जब भी होते हैं, तो हम हमारी पैरामिलिट्री फोर्सेस को जहाँ भी उनकी ड्यूटी है वहाँ से हटाकर एक जगह पर डिप्लॉय करना पड़ता है, और बार बार पैरामिलिट्री फोर्सेस ऐसे डिप्लॉय होती रहती है इलेक्शंस के चक्कर में, जिसकी वजह से एफिशिएंटली काम नहीं हो पाता और हमारी सिक्योरिटी पर भी इससे फ़र्क पड़ता है। हमारी सिक्योरिटी फोर्सेस की जहाँ ज़रूरत है वो वहाँ नहीं हो पाती है, और हमारे स्पेशली गवर्नमेंट स्कूल के टीचर्स की ड्यूटी लगती है इलेक्शंस में, तो इसकी वजह से बच्चों की एजुकेशन भी इम्पैक्ट होती है। तो अगर वन नेशन वन इलेक्शन होंगे तो इलेक्शंस एक साथ हो जाएंगे, जिसकी वजह से स्कूल टीचर्स को बार बार ड्यूटी में बिजी नहीं रहना पड़ेगा। उसके अलावा एडमिनिस्ट्रेटिव
के काम में भी प्रॉब्लम आती है, एडमिनिस्ट्रेशन के काम में, क्योंकि जितने भी लोग एडमिनिस्ट्रेशन में काम कर रहे हैं उनको एक साथ रश करना पड़ता है जब भी इलेक्शंस होते हैं, और उनको अपना सारा काम छोड़ के पूरा ध्यान इलेक्शंस पर लगाना पड़ता है, जिसकी वजह से पूरा काम डिसरप्ट होता है। बट इसका एक ही सोल्यूशन है, अगर हम वन नेशन वन इलेक्शन लाते हैं तो हमें उसमें ट्रांसपेरेंसी लानी होगी। और अगर आपको वीडियो अच्छी लगी तो प्लीज़ लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब माई यूट्यूब चैनल। जय हिंद।